आप देख रहे हैं TNB। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके हिसाब से क्या है, देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, होना चाहिए। मतलब आपके देश में अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो आप फैमिली बढ़ाकर करोगे क्या? आपकी फैमिली के लिए नुकसान होगा। और ये जनसंख्या बिल आना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी, काम धंधे लोगों के दूर होते जा रहे हैं लोगों से। इस बिल को पारित होना ज़रूरी है क्योंकि असंतुलन जनसंख्या का हमारे देश में एक बहुत बड़ा विघटन का एक मैसेज आता है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने संसाधन से हम दूर होते जाएंगे। लेकिन भाजपा के एक सांसद हैं रवि किशन, वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये बिल पहले ले आती तो आज मेरे भी 4 बच्चे हैं वो नहीं होते। आप सक्षम हैं, आप एक सांसद भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से 4 की जगह 5 भी पाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब एक मजदूर के बच्चे 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं और झुग्गी में अपना गुजारा करते हैं, वो रहते हैं, तो किस तरीके से आप भी देखते हैं रोड पे बेचारे नंगे घूमते हैं, खाने की चीज़ें नहीं होती। लोगों में जागरूकता नहीं है। देखा जाए तो पहले भी नसबंदी के केंद्र चले थे और उसमें भी कुछ वो नहीं था, मतलब किसी ने कोई उपयोग करा नहीं उसका। जो लोगों ने हवा बना दिया कि ये चीज़ें गलत है, गलत है, गलत है। तो ये सरकार कोई भी ला सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है इच्छा शक्ति का कि उस सरकार में कितनी इच्छा शक्ति है कि इसको बिल्कुल लाया जाए। और ऐसा नहीं है, पहले जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने भी काफ़ी अच्छे प्लान्स लेकर आई है। जो गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, कॉन्डम्स हो गए, और आपको बताएं कि जो नसबंदी हो गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसकी मांग काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी समय से इसकी आवाज़ भी उठ रही है। तमाम पार्टियां इसके पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में, लेकिन शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें इसकी मांग जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। दरअसल हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एक निजी चैनल को जो भाजपा के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने इस मुद्दे पर बोला था और उन्होंने जिसका कहें कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसके ऊपर उन्होंने बोलते हुए ये कहा था कि अगर कांग्रेस ये बिल ले आती तो मेरे 4 बच्चे हैं तो वो जो है वो नहीं होता। हालांकि कांग्रेस पे उन्होंने ये बात बोली है, तो इसको लेकर हम जनता के बीच में आए हैं क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून ये काफ़ी जिसे कहें कि बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम कानून है हमारे देश के लिए, और कहीं ना कहीं इसे लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आज हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस कानून को लेकर क्या सोचती है और उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर ये कानून आता है, अगर ये कानून पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है तो क्या फ़ायदे होंगे, और अगर ये नहीं होता है तो इसके नुकसान और कितने जो हैं वो देश को, देश की जनता को झेलने पड़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं? एक शब्द में मैं कहता हूँ आना चाहिए। मैं भी पत्रकार हूँ और ये जनसंख्या बिल आना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी, काम धंधे लोगों के दूर होते जा रहे हैं लोगों से। तो ये जो असंतुलन जनसंख्या का है ये आना चाहिए, बिल बनना चाहिए। इस पर काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी, अब सत्र चल रहा है तो और इसकी मांग तेज़ हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, इस टाइम केंद्र की भाजपा सरकार है, वो कहीं ना कहीं एबल है इसको बिल को लाने में, या फिर अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है? देखो, सरकार कोई भी हो वो ला सकती है, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला सकती है, संसद में अपनी बातचीत रख सकती है, अपने सांसदों के साथ उस पर विचार विमर्श कर सकती है और उस बिल को ला सकती है। सरकार कोई भी हो ला सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है इच्छा शक्ति का कि उस सरकार में कितनी इच्छा शक्ति है कि इसको बिल को लाया जाए। और सरकार ये भी सोचती है कि हमारा जो वोट बैंक है कहीं इनसे इधर उधर ना हो जाए, चिटक ना जाए, भटक ना जाए, नाराज़ ना हो जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अंजसमस की स्थिति बनी रहती है कि बिल को लाया जाए या ना लाया जाए। लेकिन बात करूं, इस बिल को पारित होना ज़रूरी है क्योंकि असंतुलन जनसंख्या का हमारे देश में एक बहुत बड़ा विघटन का एक मैसेज आता है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने संसाधन से हम दूर होते जाएंगे। एक फैमिली को भी एक स्टेबल होने में टाइम लगता है। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वो रोक लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अब देखो, एक हस्बैंड वाइफ आपका जो पढ़ा लिखा आज का जो कपल्स होता है या शादीशुदा जो लोग होते हैं वो भी एक प्लानिंग कर लेते हैं पहले से कि यार हमें बच्चा जो चाहिए वो 4 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, या मैं इस साल में इतना एस्टेब्लिश्ड हो जाऊंगा कि बच्चों की अच्छी सी परवरिश कर सकेंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। ये ऐसी प्लानिंग चलती है। और ऐसा नहीं है, पहले जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने भी काफ़ी अच्छे प्लान्स लेकर आई है। जो गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, कॉन्डम्स हो गए, और आपको बताएं कि जो नसबंदी हो गई। लेकिन भाजपा के एक सांसद हैं रवि किशन, वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये बिल पहले ले आती तो आज मेरे भी 4 बच्चे हैं वो नहीं होते।
ये मैंने देखा नहीं, लेकिन आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो एक तो हंसी आती है कि 4 बच्चे हो गए, तो उसमें क्या हो गया 4 बच्चे हो गए तो। हाँ, आप सक्षम हैं, आप एक सांसद भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से 4 की जगह 5 भी पाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब एक मजदूर के बच्चे 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं और झुग्गी में अपना गुजारा करते हैं, वो रहते हैं, तो वो किस तरीके से आप भी देखते हैं रोड पे बेचारे नंगे घूमते हैं, खाने की चीज़ें नहीं होती। कई बार हम रोड पे चलते हैं तो देखते हैं जो शेड बने होते हैं मेट्रो के, कोई वो बना के मेट्रो स्टेशन का नीचे पुल है, पुल के नीचे बने होते हैं, वो रहते हैं किस कंडीशंस में वो रहते हैं। हम बात करते हैं, कई बार बात भी करी मैंने, कितने बच्चे क्यों कर लिया आपने, कि जी बस हो गए, बस हो गए, बस ये मैसेज देते हैं बच्चे। हम बोलते हैं कि इसकी परवरिश क्या कर रहे हैं बाबूजी, बस ऐसे ही चलता हमारा। तो वहाँ उन बच्चों की फिर देख रेख नहीं हो पाती प्रॉपरली, वो बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, गलत चीज़ों में उन बच्चों का मानसिकता चली जाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जनसंख्या बिल लाना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो ये सरकार वर्तमान की सरकार है, क्योंकि इसने 3 तलाक, राम मंदिर, आपका वो एक बिल और पास किया है जो 3 तलाक के साथ जो पास किया था, अभी जो 3 बिल पास किए ना सरकार ने, बड़े मुद्दे हैं, बहुत कई सालों से इन मुद्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि इन मुद्दों को ख़त्म किया जाए, इन मुद्दों को। वो सरकार कामयाब भी हुई है और इस सरकार पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार बिल को लाके पास करा सकते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं वो अपने वोट बैंक का नुकसान नफ़ा देखती है, जिस कारण से इस बिल का कई राजनीतिक दल विरोध करते हैं। तो उस विरोध करने से कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। नुकसान होता है। आप देखिए ना, आज बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो ये कहाँ जाएंगे बच्चे। यूथ कितना सपोर्ट में है कितना नहीं, आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके हिसाब से क्या है, देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया में, 150 करोड़ की आबादी सिर्फ इंडिया में, यहाँ से बाकी भी लोग भी आके रह रहे हैं। अगर इसी तरह पॉपुलेशन बनती जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, भुखमरी हो जाएगी, इसलिए होना चाहिए इंडिया में कानून। तो आपको लगता है कि जो एनडीए की सरकार है, अभी सत्र भी चल रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे ये कानून जो है वो बनेगा और लागू होगा? हाँ, हो सकता है, हमारी सरकार ट्राई कर रही है लाने की ये कानून। अच्छा, ये कानून आना चाहिए। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप एक यूथ हैं, एक स्टूडेंट है, जिस तरीके से हम अपने देश का माहौल देख रहे हैं, लगातार आबादी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन संसाधन घट रहे हैं, बेरोज़गारी हो रही है, हंगर इंडेक्स की बात अगर कर ली जाए, लगातार जो है वो चीज़ें घटती हुई नज़र आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के सांसद है रवि किशन, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कानून ले आती तो मेरे 4 बच्चे हैं वो नहीं होते। तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस पे उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो क्या भाजपा अब लेकर आएगी ये कानून? जी, जो रवि किशन जी का जो बयान था, ये तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि वो तो उनके ऊपर था, पुरानी सरकार थी, वो बात नहीं करते। लेकिन हाँ, आपने अभी पूछा कि कानून आना चाहिए या नहीं, तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ इस कानून को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए जिसकी पॉपुलेशन चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये कानून बहुत ही मस्ट है, ये मेरा मानना है। लेकिन इस तरीके के बयान जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग करना ये सबका अपना निजी एक वो होता है, अधिकार होता है कि हमें कितने बेबी प्लान करने हैं कितने नहीं, लेकिन उसमें अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है? ये बात सही है, लेकिन फैमिली प्लानिंग आप जब करोगे ना, जब आपका देश जो है वो उस रास्ते पे चलेगा। मतलब आपके देश में अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो आप फैमिली बढ़ाकर करोगे क्या? आपकी फैमिली के लिए नुकसान होगा उसमें। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे देखते हैं इसको, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है? काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी सालों से इसकी बात चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक ये कानून जो है वो नहीं आया है। नारा दिया गया था बच्चे 2 ही अच्छे, कितना समर्थन करते हैं? जी पूरा ही समर्थन करते हैं, कानून तो आना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो कुछ लोग हैं जिनके पास हम रोड पे ही चलते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, रोड पे चल रहे 2 व्हीलर होता है, बाइक स्कूटर होता है, उस पे आगे 2 बच्चे, पीछे हस्बैंड वाइफ जो भी हैं और उसकी गोदी में बच्चे, मतलब 3-3 4-4 बच्चे, ऐसे वो भी अनसेफ हम भी अनसेफ। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो हंगर इंडेक्स जो आप बात कर रहे थे अभी, तो हंगर इंडेक्स में अभी जैसे हम किसी की भी भूख पूरी होती नहीं है, लगभग अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें हैं। अब उसी में अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? एम्प्लॉयमेंट है नहीं, पहले सरकार को एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी चाहिए ना, कि अगर जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, बच्चे तो वो 10 कर ले, 100 कर ले उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसमें जब तक उसकी अर्निंग का सोर्स ही नहीं है
तो वो क्या करेगा। तो इसलिए आना चाहिए ये कानून जो। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो वो सोच नहीं सकता, क्योंकि इस समय साइंस हमारा बहुत कुछ तरक्की कर चुका है। तमाम मेडिसिन्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। इसका समर्थन करते हैं आपकी, या फिर लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेकर? लोगों में जागरूकता नहीं है। देखा जाए तो पहले भी नसबंदी के केंद्र चले थे और उसमें भी कुछ वो नहीं था, मतलब किसी ने कोई उपयोग करा नहीं उसका। जो लोगों ने हवा बना दिया कि ये चीज़ गलत है गलत है गलत है, तो इस चीज़ को आना तो चाहिए। आपको क्या लगता है, सत्र चल रहा है, लग रहा है कि इस बार जो ये सत्र चल रहा है इसमें ये कानून बन जाएगा, ये पास हो जाएगा, ऐसा कुछ? अब ये तो उन लोगों के हाथ में ही है, सरकार के जनता है, आपको क्या लगता है होना चाहिए या नहीं होना? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात लगातार उठती आई है। अब भाजपा के जो सांसद है रवि किशन, उन्होंने भी उठाई है। निजी चैनल पे इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं सत्र में ये आवाज़ उठाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही इस चीज़ को लेकर अगर सरकार ये कानून ले भी आती है तो एक जो जनता है, जो आम जनता है, उसका भी एक कर्तव्य बनता है इसके प्रति कि वो भी जागरूक हो, वो भी अपने घर की इनकम को देखकर जो है इस चीज़ को प्लान किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बेरोज़गारी लगातार हमारे देश में बढ़ रही है, महंगाई लगातार है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन एक आम जनता का क्या कर्तव्य है? एक आम जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। लगातार लोग इसका जो है समर्थन करते आ रहे हैं, सरकारें इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन सभी चीज़ों को अनसुना करके फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं अपनी इनकम से हटकर। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सरकार की सपोर्ट का, अगर ये कानून आता है तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि इसी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक शख्स से हम बात कर रहे थे, तब उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, कॉन्डम्स हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, जिनसे ये चीज़ें, इन चीज़ों में रुकावट आ सकती है, लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब इसका असर कितना होता है, कितना नहीं, सिर्फ एक सवाल है कि क्या सिर्फ कानून लाने से इन सब चीज़ों पे अंकुश लग जाएगा? क्या सिर्फ सरकार का ही जो है इसमें दायित्व बनता है? क्या आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं है? आम जनता का इसमें कोई दायित्व नहीं बनता है? आपकी क्या राय है इन सवालों पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।